चलिए मेरे प्यारे भाई, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन। अब 4 में जितना क्वेश्चन है एलएचएस बराबर आरएचएस बिल्कुल बारीकी तरीके से सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओनली पढ़ाऊंगा, देख लीजिए। अरे क्वेश्चन 4 में पहला क्वेश्चन है कसेक थीटा माइनस कट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कस थीटा अपॉन में 1 प्लस कस थीटा। यानी कि ये हमारा एलएचएस है मेरे प्यारे भाई। क्या है? एलएचएस है। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये आरएचएस है राइट हैंड साइड। हमें ये उठाना है और ये ला देना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है क्योंकि मेरे को माइंड के सामने दिखता है कि हमारा आंसर क्या होगा और कहां जाना है। अगर मानता हूं ये हमारा एलएचएस है, तो एलएचएस बराबर एचएस बराबर कसेक थीटा, कसेक थीटा माइनस मेरे प्यारे भाई कट थीटा, इस दोनों का स्क्वायर है। सुकून से देखते रहिए। कसेक थीटा माइनस कट थीटा दोनों का स्क्वायर है। अच्छा, कसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन के, कसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन के भाई। तो कसेक थीटा के बदले हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, देखो टेन थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई होता है साइन अपॉन कस। टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कस होता है, तो कट थीटा बराबर कस अपॉन साइन होगा। तो कट थीटा बराबर कस थीटा अपॉन में साइन थीटा होगा, कस थीटा अपॉन में साइन थीटा होगा। तो इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। अब जैसे फ्रैक्शन को चेंज करते हैं वैसे ही करना होता है। देखो साइन साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी कि एलसीएम कितना होगा? साइन थीटा। अब देखो यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, तो 1 बार में जाएगा, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस है, माइनस लगाइए। अब देखो यहाँ भी साइन है, तो यहाँ कस हो जाएगा। अब मैं आपसे बता दूं, इस पर स्क्वायर है, यानी कि अगर a अपॉन b पर स्क्वायर है, इसके मतलब कि a का स्क्वायर भी होगा और b का स्क्वायर भी होगा। बोलो, तो मैं करूंगा ये दोनों पे स्क्वायर का मतलब कि कस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। क्या बात क्लियर? देखो इस दोनों पर स्क्वायर होने का मतलब कि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा हो गया और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्या बात क्लियर? अच्छा, अब देखो 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा। क्या बात क्लियर है? ये छोड़ दो, 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें चाहिए 1 माइनस कस थीटा, छोड़ दो 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा। क्या बात क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि अगर 1 पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है। अच्छा, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। बताओ भाई, ए स्क्वायर माइनस यहां आ जाए तो 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा। अब मान लो इस पर अगर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार दोनों संख्या प्लस में होगी और एक बार दोनों संख्या माइनस में होगा, तो 1 माइनस कस थीटा, उसके बाद में एक बार 1 प्लस कस थीटा, 1 माइनस कस थीटा और 1 प्लस कस थीटा। अच्छा मैं बता दूं, 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा इसके मतलब कि ये 2 बार है, 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा इसके मतलब कि 2 बार है। क्या बात क्लियर? ये स्क्वायर से ये कट जाएगा। हमें लाना क्या है? 1 माइनस कस थीटा और 1 प्लस कस थीटा, जो कि मेरा आ गया। क्या होगा भाई? 1 माइनस कस थीटा अपॉन में देखो 1 प्लस में कस थीटा, 1 माइनस कस थीटा 1 प्लस कस थीटा, यही हमें लाना था आरएचएस। एलएचएस को उठाया और आरएचएस को ला दिया, ये हमारा प्रूफ होगा। एलएचएस को उठाया, आरएचएस को ला दिया। क्या बात क्लियर भाई? देखो नंबर 2 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है।
अरे कॉस ए अपवन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपवन में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। हमें ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, ये एलएचएस है और ये इसको उस तरीके से देखना है जैसे फ्रैक्शन है, जैसे फ्रैक्शन को प्लस करना है मेरे प्यारे भाई। देखो फ्रैक्शन का प्लस करना है तो पहले हम काम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए को एलसीएम ले लेंगे, एलएचएस के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, सेम होगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। अच्छा अब देखो करना क्या, जैसे 1 प्लस साइन ए यहां पर है, यहां पर भी है, तो ये 1 बार में आएगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। अब कॉस ए है और यहाँ कॉस ए नहीं है तो ये जाके उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये जाके उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया, यही बच्चे फंसते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 1 प्लस साइन यहाँ है, 1 प्लस साइन यहाँ है, इन दोनों का है प्लस। अब देखो यहाँ पर कॉस ए है, यहाँ पर कॉस ए है, गायब। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन, सेम नंबर है तो स्क्वायर कर दो, सेम नंबर है तो इसको स्क्वायर कर दो, सेम नंबर है तो इसका स्क्वायर कर दो। क्या यहां तक बात क्लियर हुआ, क्या यहां तक बात क्लियर हुआ बताओ। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यहाँ काम क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और यहाँ साइन ए गायब हो जाएगा, कॉस ए है और कॉस ए है तो कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस से मेरे प्यारे भाई प्लस लगा लो, एकदम तसल्ली से समझाऊंगा। अब देखो इसके बाद यहाँ देखो कॉस ए है और यहाँ भी कॉस ए है, इसको गायब, लेकिन यहाँ 1 प्लस साइन ए है और यहाँ नहीं है तो ये इसका जाके स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। बात क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर लगाते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन ए का स्क्वायर, या ऐसे कर लो ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 ए का मान 1 2ab यानी कि 2 साइन का। बात समझ में आ रहा है, यहां मैं क्या करूंगा, देखो ए का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 बराबर 2 होगा, 2ab मैं लिख देता हूं यार, लिख देता हूं 2ab 2 ए का मान कितना होगा 1 और बी का मान कितना होगा साइन ए, पूरा डिटेल लिख दूंगा साइन, और प्लस क्या होगा बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए, 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 यानी कि साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए। यहां तक बात क्लियर। अब इधर यहां बात क्लियर। अब देखो देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए ऐसी रहेगा। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा 1 बनेगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा 1 बनेगा। देखो यहां पर कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। और यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। और ये दोनों मिलके 1 और ये 1 कितना बन जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 2 और इंटू साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा यानी 2 साइन ए, थीटा की जगह ये है 2 साइन ए, 2 साइन ए, यह 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 साइन अपवन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। क्या यहां बात समझ में आया कैसे आया 2 प्लस 2। देखो भाई कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों मिलकर 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए दोनों मिलकर 1 होता है, 1 लिख दिया तो इसके बदले 1 होगा। और यहाँ 1 और 1 कितना हो गया 2 और यहाँ 2 इंटू 1 बराबर 2 इंटू साइन ए यानी 2 साइन यानी कि 2 साइन ए, तो 2 प्लस 2 साइन ए। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए जो करते लिख दिया। अब देखो यहाँ 2 प्लस 2 साइन ए ये है, इसके मतलब मेरे प्यारे भाई मैं इसको 2 कॉमन कर सकता हूं, तो 2 जब कॉमन करूंगा मेरे प्यारे भाई तो क्या बचेगा 1
कुछ नहीं होता, यानी कि 2 × 1 बराबर 2, वहां से 2 चला गया तो 1 बचा है। अच्छा, और प्लस साइन ए, प्लस साइन ए, प्लस साइन ए अपवन में 1 प्लस साइन ए और कस ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कस ए, 1 प्लस साइन ए और कस ए, 1 प्लस साइन ए और कस ए। क्या बात क्लियर मेरे प्यारे भाई? 1 प्लस साइन ए और कस ए। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों इक्वल नंबर, गायब। क्या बचा भाई? 2 अपॉन में कॉस ए। आप बताओ, यहाँ पर बच गया कि 2 अपॉन कॉस ए, यहाँ आ जाता हूँ, बच गया कि 2 अपॉन में कॉस ए, 2 अपॉन में कॉस ए, तो 2 इंटू इस 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। और 1 अपॉन कॉस किसका होता है? सेक ए का। तो आ तो गया हमारा 2 × 1 बराबर 2 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस के बदले सेक हो जाएगा, सेक ए, 2 अपॉन कॉस ए और सेक ए, एलएचएस और ये आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस प्रूफ हो गया, एलएचएस और आरएचएस प्रूफ हो गया। आइए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 4th का 3 है। अभी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड पूछता है। कह रहे कि टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कट थीटा और कट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इजिकल टू 1 प्लस सेक थीटा और कसेक थीटा में प्रूफ करना है। तो मान लो ये वाली साइड हमारी एलएचएस है और ये वाला साइड हमारा आरएचएस है। एलएचएस उठाओ, आरएचएस प्रूफ करो। एलएचएस, एलएचएस, अब टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कट थीटा, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कट थीटा प्लस कट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, कट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। बात तो क्लियर है? अब हम क्या करेंगे भाई कि टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कस होता है, तो टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कस होता है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कस थीटा, और अपॉन में 1 माइनस कट थीटा बराबर कस अपॉन साइन होता है, कस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कट थीटा बराबर क्या होगा? कस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कस थीटा। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, क्या यहां तक बात क्लियर है भाई? अब साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन में कस थीटा प्लस कस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कस थीटा जैसे कि साइन थीटा यहाँ और यहाँ पर 1 ले लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कस थीटा, साइन थीटा माइनस कस थीटा। कैसे भाई? क्योंकि यहां पर 1 है, 1 इंटू साइन बराबर साइन होगा, और साइन थीटा माइनस कस थीटा, क्योंकि यहां साइन है तो साइन साइन गायब हो जाएगा तो कस बचेगा। अच्छा, देखो यहां पर कस थीटा होगा, यहां पर कस थीटा होगा, यहां पर 1 है तो कितना हो जाएगा? कस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब देखो आपको पता है कि ये फ्रैक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये फ्रैक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये भी इसके साथ होगा, और ये इसके साथ होगा, और ये इसके साथ होगा। आइए करते हैं भाई। यहाँ साइन है, यहां भी साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी साइन है और यहां भी साइन है, मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अपन में देखो यहाँ कस थीटा है और साइन माइनस कस थीटा है, तो कस थीटा ब्रैकेट में ले लो, कस थीटा और साइन माइनस कस थीटा, साइन थीटा माइनस कस थीटा, साइन थीटा माइनस कस थीटा, साइन थीटा माइनस कस थीटा, सुकून से
ये साइन से साइन स्क्वायर होगा और ये साइन कस थीटा साइन थीटा माइनस कस थीटा मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ प्लस लगा है, सेम काम करना पड़ेगा, प्लस लगा है प्लस। अच्छा अब देखो कस थीटा कस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कस थीटा माइनस साइन थीटा कस थीटा माइनस साइन बात प्लीज। अब देखो इन दोनों का होगा एलसीएम, कस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कस थीटा, इन दोनों का होगा एलसीएम। और यहां से माइनस साइन थीटा हम कॉमन लेंगे, यहां से माइनस साइन थीटा हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा भाई, यहां से माइनस साइन थीटा हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस बनाएगा सुकून से, ये बात ध्यान देने वाली है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कॉस साइन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों बताएगा, क्योंकि यहां से माइनस साइन थीटा कॉमन लूंगा तो ये क्या बना देगा भाई, ये माइनस प्लस माइनस बना देगा और कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा। उसके बाद अब देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहां कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन नहीं है तो साइन थीटा यहां 1 है, यहां स्क्वायर है तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, साइन क्यू थीटा प्लस यहां ये जानते हो क्या बन जाएगा साइन थीटा। देखो बताएगा ये माइनस का साइन थीटा आएगा, माइनस का साइन थीटा यहां आएगा, माइनस का साइन थीटा तो ये साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा क्योंकि ये साइन इधर आएगा, यहाँ माइनस प्लस यहाँ माइनस बनाया है तो यहाँ माइनस बना देगा, माइनस प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस बना देगा। ठीक है भाई, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी ठीक, साइन क्यू थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, कॉस साइन है, यहाँ भी कॉस साइन है, लेकिन कॉस नहीं है यहाँ पर तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, यानी कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, यानी कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ लगेगा, क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, इसके मतलब क्या ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ लिख देता हूँ मेरे प्यारे, यही लिख देता हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी और प्लस का ए बी। क्या बात क्लियर है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बात क्लियर। अब देखो क्या होगा, अब ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां सुकून से साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ए माइनस बी साइन थीटा, एकदम सुकून से देखते रहेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक बात क्लियर होगा मेरे प्यारे भाई, यहां तक बात क्लियर होगा। अब आगे क्या करेंगे भाई, यह देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अब ये गायब हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बोलो सुकून से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, लिखो 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, नहीं कॉस थीटा सॉरी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद में देखो नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बात सेम ही है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके मतलब मेरे प्यारे भाई कि जो है कॉस और साइन है ये 1 के लिए भी है और ये साइन इंटू कॉस के लिए भी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई कि 1/1 में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में भी कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या बात क्लियर? अब देखो यहां भी साइन कॉस है या कॉस साइन है, बात इक्वल है तो इक्वल जाएगा। अब 1/cos A, 1/cos थीटा और साइन थीटा बच गया, 1 + cos थीटा साइन थीटा बच गया। 1/cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। अब देखो यहाँ क्या बचा है, यहाँ ये कितने बार में गया है 1 बार में, ठीक है भाई। 1/cos थीटा बराबर क्या होगा sec थीटा, 1 इसके लिए भी 1/sin थीटा बराबर cos थीटा। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? यानी कि 1/cos बराबर sec थीटा, 1/sin बराबर cos थीटा और प्लस का 1 है, और प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, कुछ नहीं रहा। हम इसको लिख देते हैं भाई, क्या लिख देंगे, लिख लो 1 प्लस sec थीटा और उसके बाद में cos थीटा। चलो मेरे प्यारे भाई आसानी से हम लोगों ने प्रूव कर लिया LHS प्लस RHS, ये RHS है, LHS प्लस RHS। क्या मैं इसको एक बार और बता दूं, रिवीजन कर, चलो एक बार और रिवीजन करा देता हूं, रिवीजन कर लो एक बार, देख लो देखो फिर से। अब देखो LHS है और ये RHS है, ये मैं प्रूव करना है। LHS उठा लिया tan थीटा अपॉन 1 cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है भाई। अच्छा tan थीटा बराबर sin अपॉन cos होता है, cot बराबर cos अपॉन sin होता है, ठीक। 1 है 1 लिख दिया, माइनस से माइनस लगा दिया, cot थीटा बराबर cos अपॉन sin थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा sin अपॉन cos। अब देखो यहाँ 1 मानूंगा एलसीएम लूंगा तो ये sin अपॉन cos जेव का तेव आएगा, cos अपॉन sin जेव का तेव है। अब यहाँ क्या होगा cos माइनस sin हो जाएगा अपॉन नीचे sin थीटा, यहाँ पर cos माइनस sin अपॉन नीचे cos थीटा हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा sin थीटा cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये sin थीटा cos माइनस sin के साथ होगा। देखिए यहाँ cos sin माइनस cos थीटा sin cos माइनस sin थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से sin थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, sin थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। अब sin बाहर आ जाएगा तो sin माइनस cos थीटा हो जाएगा, sin माइनस cos थीटा हो जाएगा, यानी कि sin थीटा का क्यूब माइनस cos थीटा का क्यूब, यानी कि sin क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा और sin माइनस cos थीटा, इन दोनों का एलसीएम हो गया, cos sin थीटा माइनस cos थीटा और sin cos माइनस थीटा, ये सब का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसका एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बी, ठीक है भाई। अच्छा एक ए माइनस बी यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा, अच्छा ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए का मान sin बी का मान cos है, प्लस ए बी यानी sin इंटू cos थीटा। अच्छा sin नीचे क्या है भाई, cos थीटा sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin माइनस cos और sin माइनस cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा खत्म, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा cos थीटा। नीचे क्या बचा है, cos इंटू sin लिख दिया। अब ये जो cos और sin है ये दोनों के लिए है, 1 के लिए भी है और sin इंटू cos के लिए भी है, तो 1 अपॉन cos थीटा और sin थीटा, और प्लस में sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में cos इंटू sin दोनों के लिए है। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, नंबर गायब हो जाएंगे 1 बार में, ठीक है भाई। 1 अपॉन cos sec के इक्वल होता है, 1 अपॉन sin cos के इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है, और यहाँ 1 है, हमें क्या मिला, sec थीटा cos थीटा 1 मिला। इसको देखो 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं, और हमें यही प्रूव करना था, हमारा काम हो गया खत्म। प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, करेंगे 1 प्लस sec a अपॉन में sec a बराबर sin स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस cos a। अब ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। LHS उठाते हैं भाई, LHS उठाते हैं, 1 प्लस sec a अपॉन में sec a। अच्छा मेरे प्यारे भाई 1 प्लस sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a,
वन अपॉन कस का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन कॉस ए। अच्छा अब देखो यहां भी क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए। यहां तक बात क्लियर। अब यहां नीचे वन लेंगे एलसीएम हो जाएगा तो कॉस ए प्लस वन हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए, बात होगी। और यहां क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए। वन अपॉन कॉस बात क्लियर। कॉस ए से कॉस ए गायब हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा कॉस ए प्लस वन। कॉस ए प्लस वन बराबर कॉस ए, कॉस ए प्लस वन बराबर कॉस ए बराबर कॉस ए। इसको यही छोड़ते हैं। अब देखो अब यहाँ आरएचएस उठाते हैं, आरएचएस बाई आरएचएस आर एच एस। अच्छा देखो कह रहे कि बाई आरएचएस, आरएचएस क्या है भाई साइन स्क्वायर अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर। क्या है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन में वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए। अब देखो मेरे प्यारे भाई साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर को वन माइनस थीटा की जगह ए है तो कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। अपॉन में वन माइनस कॉस ए हो जाएगा, अपॉन में वन माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि अगर मैं यहां पर स्क्वायर लगेगा तो वन का स्क्वायर कितना होगा वन ही होगा। तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए। अपॉन में वन माइनस कॉस ए। अब देखो मेरे प्यारे भाई आपको सामने दिख रहा है ये माइनस प्लस दोनों इक्वल है, वन माइनस कॉस ए और वन माइनस कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा वन प्लस कॉस। और आप देख रहे पा रहे होंगे कि भाई कॉस ए प्लस वन या वन प्लस कॉस ए दोनों बात इक्वल ही होगा। आप इसको लिख सकते हो कॉस ए प्लस वन, यानी कि जो एलएचएस आया था और आरएचएस आया था वो दोनों इक्वल ही आ गया, यानी कि जो एलएचएस आया था रिजल्ट मिला था एलएचएस और ये आरएचएस आरएचएस क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी कि हमें प्रूफ करना था मेरे प्यारे भाई, यही हमें प्रूफ करना। ठीक है भाई। वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए का अंडर रूट है इजिकल टू सेक ए प्लस में टेन ए है। अब आइए ये हमारा एलएचएस है और ये हमारा आरएचएस है। एलएचएस बराबर क्या होगा वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन अंडर। बात क्लियर। अब इसको मेरे प्यारे भाई रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि परिमेयकरण करते हैं। अब देखो यहाँ माइनस में होता है तो क्या होगा रेशनलाइज, यहाँ जब माइनस होता है तब प्लस में होगा, यानी कि वन प्लस साइन ए अपॉन में जब मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड भी करना पड़ेगा वन प्लस साइन ए। क्या बात क्लियर वन प्लस साइन ए। अब ए प्लस बी वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए क्या हो जाए वन प्लस साइन स्क्वायर ए, वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए क्या हो दो साइन है साइन स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर वन होगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर। तो देखो इस पर रूट है, रूट है, कोई बात नहीं भाई। डबल वन प्लस साइन स्क्वायर ए का रूट अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर इसका भी दोनों रूट में होगा। तो आप देख पा रहे होंगे भाई ये स्क्वायर से रूट गायब हो जाता है, स्क्वायर से रूट गायब, स्क्वायर से रूट, यानी कि हमारे पास बचा क्या मेरे प्यारे भाई वन प्लस साइन ए
1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अच्छा, अभी जो कॉस है ये 1 के लिए भी है और साइन के लिए भी है, तो 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब देखो 1 प्लस कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सेक होगा, और साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो यही हमें प्रूफ करना था भाई, सेक और टेन ए थीटा टेन ए। ये एलएचएस उठाया और आरएचएस प्रूफ, ये आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू टेन थीटा। मेरे प्यारे भाई ये भी सवाल सीबीएसई पूछता है, फेवरेट सवाल। अब देखो हमें एलएचएस लेना है, एलएचएस बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन का पावर 3 मतलब कि साइन 3 बार, इसके मतलब कि यहां पर मैं साइन कॉमन करूंगा, साइन कॉमन करूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यहां पर 3 बार था, एक बार कॉमन कर लिया, ठीक है भाई। अच्छा अब यहां पर कॉस थीटा कॉमन करता हूं तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या यहां तक बात क्लियर हुआ तो बताइए भाई, यहां तक बात क्लियर हुआ। अब उसके बाद साइन थीटा, अच्छा जो 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बदले में और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा 2 कॉस क्यू थीटा नहीं स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले में साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, 1 के बदले में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहां पर भी 1 के बदले में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बात क्लियर। अच्छा साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा में से माइनस 2 साइन थीटा होगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा में से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा में से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, यानी कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बात क्लियर। कॉस थीटा और यहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे माइनस प्लस माइनस बन गया, आगे हो गया। आगे साइन थीटा उसके बाद में और साइन स्क्वायर थीटा माइनस यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बनेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो कॉस थीटा लिख लो, कॉस थीटा। अच्छा 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, कितना बचेगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा
अच्छा माइनस 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 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे भाई कस इसका एक कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। अब बचेगा क्या, साइन अपॉन कस, साइन थीटा अपॉन में कस थीटा। और जो साइन थीटा अपॉन में कस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। और लाना क्या था मेरे को, टेन थीटा। आगे टेन थीटा आ गया। ऐसा है, आपको समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 8 कहे कि साइन ए प्लस कस ए का स्क्वायर प्लस कस ए सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कट स्क्वायर ए। हमें ये उठाना है और ये लाकर छोड़ना है। ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। आइए मेरे प्यारे भाई करते हैं एलएचएस। अब आपको सामने दिख रहा होगा कि ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर करो भैया। अब देखो ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो मैं बोला। अच्छा और एलएचएस यानी कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉसेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर प्लस प्लस यहां कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा अब यहां देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक जगह की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर एक एक साथ करिए। उसके बाद प्लस 2 साइन 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। यहां तक बात क्लियर बात बताओ। अब देखो ये तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कट स्क्वायर सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है 1 प्लस कट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस टेन बराबर सेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। और कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए के। 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए। देखो कॉस से कॉस का है, साइन से साइन आया। बात क्लियर। अब देखो यहाँ 1 और 1 2 और 1 3 तो 5 और 2 7 एक 7 हो गया। उसके बाद में यहाँ देखो टेन स्क्वायर और प्लस यहाँ कट स्क्वायर, यही तो मिलाना था। टेन स्क्वायर कट स्क्वायर 7 प्लस तो प्लस लगा 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कट स्क्वायर 7 प्लस टेन स्क्वायर कट स्क्वायर, यही मेरे को लाना था आरएचएस।
आइए मेरे भाई, कसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कसेक ए बराबर 1/10 a प्लस कट ए, ये हमें लाना है। आइए एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस कसेक ए माइनस साइन ए, कसेक ए माइनस साइन और उसके बाद सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। अच्छा अब शुरू से देखो, कसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/sin ए और माइनस साइन ऐसे जेब का त्यों छोड़ो, साइन जेब का त्यों छोड़ो। सेक किसका होता है? 1/cos की, लिखो 1/cos, उसके बाद माइनस cos जेब का त्यों छोड़ दो। अब देखो नीचे 1 रहेगा तो साइन हो जाएगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई कि 1 माइनस यहाँ 1 है तो साइन इंटू 1 बराबर साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है, एलसीएम होगा। साइन कॉस का एलसीएम कितना होगा? साइन कॉस का एलसीएम साइन कॉस होगा। अच्छा अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है? साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ कस 2 बार है तो कस से कस गायब, साइन से साइन गायब, क्या बचेगा? कस ए इंटू साइन ए, कस ए और साइन, कस ए और साइन। इसको यहीं पर छोड़ दो, फिर आगे चलते हैं। जैसे 1+10 से 1+10 काटे बाई RHS, बाई RHS। वन प्लस 10a प्लस करते। अब क्या करोगे भाई? 1/10 थीटा बराबर साइन अपॉन कस, साइन अपॉन कस और प्लस कट बराबर कस अपॉन साइन। इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब देखो क्या हो जाएगा, क्या होगा? साइन ए कस और साइन का एलसीएम क्या होगा? 1/cos साइन, कस साइन, कस ए और साइन, कस ए और साइन, कस ए और साइन। अब देखो यहाँ कस है तो कस से कस गायब, साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर प्लस साइन से साइन गायब, कस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये कस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कस ए अपॉन में साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मतलब साइन 2 बार, साइन स्क्वायर का मतलब साइन 2 बार, इससे ये गायब और इससे ये गायब, क्या बचेगा भाई? साइन ए, साइन ए प्लस कस ए, साइन ए प्लस कस ए। मैंने एलएचएस उठाया, कस साइन पर छोड़ दिया, यहाँ आरएचएस उठाया, साइन ए कस से आ गया, साइन ए कस सीधा कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल है। कस से साइन लिखो या साइन ए कस से लिखो, बात इक्वल है। यानी कि LHS बराबर RHS, बस यही हमें करना है। ऐसा है, आपको समझ में आ रहा है भाई? चलिए मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट 1+10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 कट स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 ए। भाई क्या है भाई? ये सब इक्वल है भाई, सब इक्वल है। इसमें क्या करेंगे? पहले इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कट स्क्वायर ए। अच्छा अब देखो 1 प्लस 10 थीटा बराबर साइन अपॉन कस होता है, यानी कि साइन का स्क्वायर अपॉन में कस स्क्वायर, 1 प्लस
कट बराबर कस होता है, कस थीटा अपन साइन थीटा, कस स्क्वायर अपन में साइन स्क्वायर। आप देखो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब वो नीचे एलसीएम क्या होगा कस स्क्वायर, यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर, अब वो नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एलसीएम। बताओ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या बचेगा 1 हो जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर। अब आप आगे क्या करना है भाई, ये देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है भाई। तो अब एक काम करो, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2a और b 2 10a सुकून से 2 10a अपन 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस कट स्क्वायर a होगा और माइनस 2 कट a होगा। क्या यहां तक बात क्लियर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कट स्क्वायर ए क्या होता है, देखो 1 प्लस टेन ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए। अच्छा 1 प्लस कट कसेक ए इक्वल होता है कसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कट ए। अब आगे क्या करेंगे भाई, आगे क्या करेंगे भाई, सेक किसका होता है 1 अपॉन कस के, कस के कस स्क्वायर माइनस 2 टेन थीटा बराबर साइन अपॉन में कस होता है, लिख लो। अच्छा कसेक किसका होता है 1 अपॉन साइन के, अच्छा माइनस 2 कस होता है कट अपॉन साइन पे, उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। अब क्या करेंगे भाई, अब यहां कस स्क्वायर और कस है, एलसीएम कितना हो जाएगा कस स्क्वायर लिख लो, कस स्क्वायर अपवन में, अपवन में यह कस स्क्वायर है तो क्या होगा 1 होगा माइनस 2 साइन ए और यह कस ए है यानी कि 2 साइन ए कस ए होगा, यानी कि 2 साइन ए और कस ए, 2 साइन ए कस ए होगा माइनस 2 साइन ए कस ए होगा। अब साइन स्क्वायर और साइन ए का एलसीएम कितना होगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। अब तो यहां पे क्या होगा साइन स्क्वायर है तो 1 बार में 1 होगा माइनस माइनस। अब देखो यहां साइन है और यहां साइन स्क्वायर है, यहां साइन है तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, यहां कस है तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कस यहां भी हो जाएगा 2 साइन ए और कस 2 साइन ए और कस। आप देख रहे हो मेरे प्यारे भाई 1 माइनस 2 साइन ए और 1 माइनस 2 साइन ए इक्वल है तो इक्वल है तो इसको हटा दो, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन में कस स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है स्क्वायर अपॉन कस स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा के, यानी कि 10 स्क्वायर है। अब देखो हमने एलएचएस उठाया क्या बचा 10 स्क्वायर और ये भी उठाया मिडिल टर्म को 10 स्क्वायर है, यानी कि सब आपस में इक्वल हैं, इसके मतलब भी 10 स्क्वायर है,
इसके मतलब भी टेन स्क्वायर है और यहां भी है टेन स्क्वायर है, यानी कि प्रूफ हो गया। यही हमारा आंसर। आशा है भाई आपको समझ में आया होगा, और आराम से पढ़िए, सुकून से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए बस।